हेलो एवरीवन, सभी शिक्षक साथियों को एक बार फिर से नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरती जिंदल की पाठशाला में स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके साथ क्लास 3 की जो हमारी बुक आई है एनसीईआरटी सिलेबस पैटर्न पे संतूर, इसका जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है कलर्स, तो इसकी टीचिंग प्लान तो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब हम जानेंगे इसका हिंदी अनुवाद और साथ में इसकी फुल एक्सरसाइज कम्प्लीटली मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे, चैप्टर का नाम है कलर्स। कलर्स का मतलब होता है रंग, ठीक है। तो यू हैव अ फ्यू क्रेयॉन्स, रेड, येलो एंड ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड ब्लैक। आई हैव सम टू। आई नीड द रेड एंड यू नीड द ब्लैक। इफ़ वी शेयर आवर क्रेयॉन्स वी हैव अ फुल पैक। यानी कि इस चित्र में पहले सबसे पहले हम बच्चों से बातचीत करेंगे कि इस चित्र में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो बच्चे आसानी से चित्र को देखकर बता सकते हैं कि इस चित्र में हमें बच्चे हैं, एक डॉगी है, क्रेयॉन्स के कलर्स हैं, या हम बोल सकते हैं खाली बच्चे बोलेंगे उनके हाथों में रंग हैं, एक बॉल है। इस तरीके से सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। अब ये दोनों बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, तो यही इनकी ये पोयम है। क्या बात कर रहे हैं कि यू हैव अ फ्यू क्रेयॉन्स, यानी कि तुम्हारे पास कुछ क्रेयॉन्स हैं। यू मतलब तुम या तुम्हारे, फ्यू मतलब कुछ, क्रेयॉन्स हमारे रंग होते हैं। तुम्हारे पास कुछ क्रेयॉन्स हैं। कौन कौन से हैं? रेड मीन्स लाल, येलो मीन्स पीला, ब्लू मीन्स नीला, एंड ग्रीन, पर्पल एंड ब्लैक। ग्रीन मीन्स हरा, पर्पल मीन्स बैंगनी, ब्लैक मीन्स काला। आई हैव सम टू। दूसरा बच्चा कह रहा है कि तुम्हारे पास तो कुछ कलर हैं जिनमें से रेड, येलो और ब्लू हैं, और मेरे पास भी कुछ कलर हैं। जो कौन कौन से हैं? हरा है, बैंगनी है और काला है। अब वो कह रहा है कि आई नीड द रेड कलर। एक बच्चा कह रहा है कि मुझे लाल रंग की ज़रूरत है, एंड यू नीड द ब्लैक, और तुम्हें काले रंग की ज़रूरत है। इफ़ वी शेयर अवर क्रेयॉन्स, यदि हम आपस में अपने क्रेयॉन्स को साझा कर लें, शेयर का मतलब होता है एक दूसरे के साथ बांट लें, तो वी हैव अ फुल पैक, तो हमारे जो कलर्स हैं उनसे हमारा एक फुल पैक बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये हमारी कहानी है, कविता है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्वेश्चन आंसर मैंने सॉल्व किए हुए हैं, तो मैं आपको सॉल्व किए हुए दिखाती हूँ। हाउ मैनी चिल्ड्रंस आर देयर इन द पोएम? तो देयर आर 2 चिल्ड्रन इन द पोएम, यानी कि कविता में कितने बच्चे दिए गए हैं? तो कविता में 2 बच्चे हैं। Why did the children want to share the crayons? बच्चे अपने रंग शेयर करना क्यों चाहते हैं? तो the children wanted to share the crayons so that they have a full pack. बच्चे अपने रंग इसलिए शेयर करना चाहते हैं जिससे कि उनके पास एक फुल पैक बन जाए। नेक्स्ट है कि हाउ कैन द चिल्ड्रन इन द पोएम हैव अ फुल पैक? बताओ बच्चों के पास ये फुल पैक कैसे बनेगा? रंगों का जो फुल पैक है वो कैसे बनेगा? तो द चिल्ड्रन इन द पोएम हैव अ फुल पैक व्हेन दे शेयर देयर क्रेयॉन्स। उनके पास रंगों का फुल पैक जब बनेगा जब वो आपस में अपने रंगों को साझा करेंगे। थिंक एंड से, ये नेक्स्ट है थिंक एंड से। इसमें 3 क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। पहला है द चिल्ड्रन इन द पोएम शेयर देयर क्रेयॉन्स। डू यू शेयर एनीथिंग विद योर फ्रेंड्स? वॉट डू यू शेयर? यानी कि इस पोएम में तो बच्चों ने आपस में अपने क्रेयॉन्स साझा किए हैं। क्या आपने भी कभी अपने दोस्तों के साथ कुछ साझा किया है? और किया है तो क्या शेयर किया है? तो ये हम बच्चों के थ्रू करवाएंगे। तो इसका मैंने आंसर लिखा है यस, हाँ। आई शेयर माई लंच, माई वाटर बॉटल एंड माई पेंसिल विद माई फ्रेंड्स। यस, हमने भी अपने दोस्तों के साथ शेयर किया है। क्या शेयर किया? अपना लंच बॉक्स, पानी की बोतल, अपनी पेंसिल अपने दोस्तों के साथ शेयर की है। नेक्स्ट है हमारा वाई डिड द चिल्ड्रन वॉन्ट टू शेयर द क्रेयॉन्स? बच्चे आपस में क्रेयॉन्स को शेयर करना क्यों चाहते हैं? तो इसका आंसर होगा, ओ सॉरी, नेक्स्ट है यू हैव ओनली ग्रीन, ब्लू एंड रेड क्रेयॉन्स, टॉक इन पेयर्स, वॉट यू वुड वॉन्ट टू ड्रॉ। यदि तुम्हारे पास केवल ग्रीन यानी हरा, नीला और लाल क्रेयॉन्स है तो बताओ, आपस में बातचीत करो कि हम इनमें से कौन कौन सी ड्राइंग बना सकते हैं।
तो आंसर है आई वॉन्ट टू यूज़ रेड एंड ग्रीन क्रेयॉन्स टू ड्रॉ द लाइट। हम लाल और हरे रंग का यूज़ करके लाइट बना सकते हैं। एंड आई वॉन्ट टू यूज़ ब्लू एंड ग्रीन टू ड्रॉ अ कैब, और नीले और हरे रंग का यूज़ करके कैब भी बना सकते हैं। इसके अलावा हम बच्चों से भी पूछेंगे कि वो उनमें से क्या चीज़ बना सकते हैं। नेक्स्ट है नाउ यू हैव ब्लू ग्रीन रेड येलो ब्राउन एंड ऑरेंज क्रेयॉन्स, व्हाट कैन यू ड्रॉ हियर। यानी कि तुम्हारे पास लाल भी रंग है, नीला भी है, हरा भी है, पीला भी है, ब्राउन भूरा भी है, और ऑरेंज नारंगी कलर भी है क्रेयॉन्स का। तो तुम इनमें से क्या चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं, वो यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो हम ये बच्चों से करवा सकते हैं। तो जैसे हम कोई फूल भी बच्चों से ड्रॉ करवा सकते हैं। तो ये काम हम बच्चों के ऊपर छोड़ देंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं रीअरेंज द लेटर्स टू फाइंड द हिडन कलर्स। यहाँ कुछ रीअरेंज के लिए लेटर्स दिए गए हैं, इनको यूज़ करके रंगों के नाम बनाने। जैसे LEBU, तो इसका बन जाएगा हमारा ब्लू। BLUE, क्या बनेगा इसमें से हमारा ब्लू। यहाँ पर मैंने इसको नोट डाउन करके दिखाया है, ठीक है, ब्लू। नेक्स्ट है LYLEWO, इसका बनेगा येलो, कि YELLO, येलो, येलो माने पीला। फिर RENEG, इसको हम यूज करेंगे तो बनेगा ग्रीन, GREEN, ग्रीन, ग्रीन माने हरा। फिर RUPPEL, इसका हम यूज करेंगे तो बनेगा पर्पल, PURPLE, पर्पल, पर्पल माने बैगनी। NROBW, इसको यूज करेंगे तो बनेगा ब्राउन, BROWN, ब्राउन, ब्राउन माने भूरा। अब हम देखेंगे इसको, से अलाउड दिस इज अ ग्रीन क्रेयॉन। यहाँ हम देखेंगे कि दो उन लेटर्स को ज़्यादा हाईलाइट किया है, एक ग्रीन को, एक क्रेयॉन को। GR मतलब गिर और CR मतलब कर, ठीक है। तो दिस इज अ ग्रीन क्रेयॉन, ये कैसा कलर है, ग्रीन क्रेयॉन है। द वर्ड ग्रीन बिगिंस विद गिर, जो ग्रीन का वर्ड है वो किससे स्टार्ट होता है, GR यानी गिर से। एंड द वर्ड क्रेयॉन बिगिंस विद CR, किर, और क्रेयॉन्स का जो वर्ड है वो किससे शुरू हो रहा है, क्र से। अब हम देखेंगे नाउ से दीज वर्ड्स अलाउड, इन वर्ड्स को तेज आवाज में बोलना है। तो सुनते हैं, गिर, ग्रीन, ग्रे, ग्रास, ग्रेप्स, ग्रैंड मदर। ग्रीन हरा, ग्रे भूरा, ग्रास घास, ग्रेप्स अंगूर, ग्रैंड मदर दादी माँ। किर से हो गया क्रेयॉन, क्रैब, क्रेन, क्रो, क्रेडल। डिर से होगा ड्रॉ, ड्रम, ड्रेस, ड्रॉप, ड्रैगन। प्रिंस, प्रिंसेस, प्राइज, प्रे, प्रेजेंट। अब वो कह रहा है कि फॉर्म अ सेंटेंस यूजिंग ईच ऑफ दीज वर्ड्स एंड से इट लाउड। इन सभी वर्ड्स का यूज़ करके हमें सेंटेंस बनाने हैं। तो इन सभी वर्डों का यूज करके हमने कुछ सेंटेंस यहाँ पर लिखे हैं जो हम आपके साथ शेयर भी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारा ग्रीन, ग्रीन, ग्रीन के संग में है द लीव्स आर ब्राइट ग्रीन। पत्ती कैसे रंग की होती हैं, पत्तियाँ हरे रंग की, चमकीली हरे रंग की होती हैं। ग्रे को यूज करके बनाया है आई फाउंड अ ग्रे हेयर। मेरे बाल कैसे हैं, मैंने अपने बालों में कुछ ग्रे कलर के बाल देखे। काउ ईट्स ग्रीन ग्रास, गाय हरी घास खाती है। ग्रेप्स आर स्मॉल राउंड फ्रूट्स। ग्रेप्स कैसे फ्रूट्स हैं, ग्रेप्स छोटे गोल आकार के फल होते हैं। नेक्स्ट, ग्रैंड मदर। तो माई ग्रैंड मदर टेल्स मी स्टोरीज। मेरी दादी माँ मुझे कहानियाँ बताती हैं। नेक्स्ट, क्रेयॉन। क्रेयॉन का यूज करके हमने बनाया है ही हैड रिटन इन रेड क्रेयॉन। उसने कैसे रंग से लिखा, रेड क्रेयॉन से लिखा। क्रैब, क्रैब का मतलब होता है केकड़ा। वी वॉकड अलॉन्ग द बीच कलेक्टिंग स्मॉल क्रैब। हमने बीच के, जब हम बीच के पास घूम रहे थे तो हमने वहाँ से क्या इकट्ठा किया, छोटे छोटे क्रैब इकट्ठे किए। क्रेन, क्रेन का मतलब होता है सारस। तो क्रेन इज टॉल बर्ड विद लॉन्ग लेग्स। क्रेन जो सारस होता है एक लंबा पक्षी होता है जिसकी लंबी लंबी टांगें होती हैं।
क्रो, क्रो माने कौवा, क्रो इज़ ब्लैक इन कलर, कौवा का रंग कैसा होता है? काला। क्रेडल, क्रेडल का मतलब होता है बच्चे का पालना, द बेबी स्लेप्ट साउंडली इन द क्रेडल, जो बच्चा है वो पालने में शांति से सोया हुआ है। नेक्स्ट ड्रॉ, ड्रॉ, ड्रॉ का है कैन यू ड्रॉ अ कैट, क्या तुम एक बिल्ली बना सकते हो? ड्रम, ड्रम का मतलब होता है ड्रम, ही वॉज आस्क्ड टू प्ले द ड्रम, उसने ड्रम बजाने के लिए पूछा। ड्रेस यानी कि सुंदर सी कोई भी कपड़े, ड्रेस, आई वोर माई बेस्ट ड्रेस, मैंने अपनी सबसे सुंदर ड्रेस पहनी है। ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब होता है बूंद, देयर वॉज अ ड्रॉप ऑफ पेंट ऑन द फ्लोर, फर्श पर पेंट की एक बूंद थी वहाँ पर, ठीक है ना। ड्रैगन, ड्रैगन एक बोले तो ड्रैगन एक एनिमल होता है, ठीक है ना। तो हिज फेस स्लोली चेंज इनटू द शेप ऑफ अ ड्रैगन, यानी कि उसका चेहरा धीरे धीरे ड्रैगन की आकार में बदल गया। फिर है प्रिंस, प्रिंस का मतलब होता है राजकुमार, राजा का बेटा या रानी का बेटा। द प्रिंस वॉज द सन ऑफ द क्वीन, राजकुमार रानी का बेटा था। प्रिंसेस, प्रिंसेस का मतलब होता है राजकुमारी की तरह, तो यू लुक लाइक अ प्रिंसेस इन दैट ड्रेस, तुम इस ड्रेस में बिल्कुल राजकुमारी लग रही हो। प्राइज, प्राइज का मतलब होता है उपहार या गिफ्ट, इनाम। आई वॉन अ प्राइज फॉर मेकिंग द बेस्ट केक, मुझे सबसे अच्छा केक बनाने के लिए प्राइज मिला। प्रे, प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना। ही वेंट इन टू द टेम्पल टू प्रे, वह मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गया या पूजा करने के लिए गया। प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब होता है उपहार, इसका भी मतलब उपहार होता है, ठीक है। जब हम किसी को देते हैं तो प्रेजेंट कहलाता है, जब हमें किसी से मिलता है तो प्राइज़ कहलाता है। तो आई वॉज गिवन दिस वॉच एज अ प्रेजेंट, मैंने उसे उपहार में या गिफ्ट के रूप में एक घड़ी दी। अब हम नेक्स्ट हम देखेंगे हैव फन, हियर इज अ फन टास्क फॉर यू, लुक एट द वर्ड्स, रीड आउट द कलर बट नॉट द वर्ड्स, यानी कि यहाँ पे कुछ रंगों के नाम दिए गए हैं, लेकिन हमें इन रंगों के नाम को नहीं पढ़ना है, बल्कि जो नाम हमारे लिखे हुए हैं और वो किस कलर में लिखे हुए हैं उसको हमें पढ़ना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द वर्ड येलो इज रिटेन इन ग्रीन कलर, यहाँ पे येलो रंग वर्ड दिया है, लेकिन इसको लिखा किस कलर में गया है? ग्रीन कलर में। सो यू शुड रीड येलो एज ग्रीन, तो तुम इसको येलो ना पढ़ के ग्रीन पढ़ोगे, ठीक है ना। तो इंस्टीड ऑफ येलो फॉर द फर्स्ट वर्ड, ठीक है। तो येलो यहाँ दे रखा है, लेकिन हम कलर कौन सा है? ग्रीन, तो हम इसको पढ़ेंगे ग्रीन कलर में। यह स्पेलिंग है ब्लू की, लेकिन लिखा किस कलर में? रेड कलर में। पर्पल, लेकिन नाम कलर का नाम है ऑरेंज। यहाँ ब्लैक कलर लिखा है, लेकिन हम बोलेंगे ऑरेंज, ठीक है। यहाँ पर्पल, ये भी पर्पल। रेड, ब्लैक, ग्रीन, ब्लैक, पर्पल एंड रेड, इस तरीके से हमें ये बोलना है। अब नेक्स्ट है वर्ड्स यूज टू शो, एक्शंस आर कॉल्ड एक्शन वर्ड्स। रीड द वर्ड्स गिवन बिलो, सर्कल द एक्शन वर्ड्स, यहाँ पे हमें एक्शन वर्ड्स पर गोला करना है। जैसे कैरेट मीन्स गाजर होती है, ये कोई एक्शन वर्ड नहीं है। लाफ, हंसना, ये एक एक्शन वर्ड है। डांस, डांस एक्शन वर्ड है क्योंकि नाचना। लेग, लेग का मतलब होता है टांग या पैर। ईट, ईट भी एक एक्शन वर्ड है। तो लाफ, डांस और ईट, ये हमारे तीनों क्या है? एक्शन वर्ड हैं। क्राई, क्राई मीन्स रोना, ये भी एक्शन वर्ड है। स्विम मतलब तैरना, एक्शन वर्ड। पटेटो मीन्स आलू। नो, स्लीप माने सोना, ये भी एक्शन वर्ड है। और प्ले माने खेलना, ये भी एक्शन वर्ड है। सन मीन्स सूरज, नो एक्शन वर्ड। डिग, डिग का मतलब होता है खोदना, ये भी एक एक्शन वर्ड है। जंप, कूदना, एक्शन वर्ड। रन, दौड़ना, एक्शन वर्ड। बुक इज़ नॉट एक्शन वर्ड, बुक, ठीक है। फेस, नो, फेस मीन्स चेहरा होता है। राइट मीन्स लिखना, एक्शन वर्ड है। कैट, नो, बिल्ली है। स्माइल, हंसना, एक्शन वर्ड है। पुश माने धकेलना, ये भी एक्शन वर्ड होता है। नेक्स्ट देखेंगे
फाइंड द एक्शन वर्ड्स इन द ग्रिड बिलो 1 इज़ डन फॉर यू। यहाँ पे कुछ एक्शन वर्ड, ये वर्ड दिए गए हैं, इन वर्ड्स को हमें यहाँ पर खोजना है। तो ये हमारे बच्चे आसानी से कर सकते हैं। जैसे पहला हमने वॉक का यहाँ पे हमने दे रखा है वॉक, दूसरा है हमारा यान। तो ये हम बच्चों से, उनसे घर से हम करवाने के लिए बोलेंगे, जिससे कि बच्चे थोड़ा सा अपना माइंड यहाँ पर लगाएंगे, तो बच्चे इसको आसानी से खोज भी लेंगे। तो ये काम हम केवल बच्चों के ऊपर छोड़ देंगे। वैसे हम ये यहाँ पे YAWN, ये हमारा यान बन गया। फिर अब पोर, पोर POUR, ये रहा। कफ, कफ हमारा है, यहाँ ढूंढते हैं हम COUGH, कफ। नेक्स्ट है गिव, गिव ये रहा GIVE, गिव। CSWC, ओपन, OPEN, ओपन। एंड हेल्प, हेल्प भी हमारा यहीं कहीं होगा, ढूंढते हैं HELP, ये रहा, ठीक है ना। अब इसके बाद हम देखेंगे देयर आर 26 लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, दे आर, ए से लेके पूरी जेड तक हमारी ABCD लिखी हुई हैं। फिर हमारा ये दे रखा है पोयम, इसको पढ़ेंगे। ए, अन्नू ईट्स एन एप्पल, यहाँ पे जो हमारी ये पोएम्स के सेंटेंस जो दे रखे हैं उसमें ए सबसे ज़्यादा आएगा। अनु ईट्स एन एप्पल, अनु सेब खाती है। बासु हैज़ अ बैट एंड बॉल, बासु के पास बैट और बॉल है। चंदू लाइक्स कैबेज एंड कैरट्स, चंदू को गोभी और गाजर पसंद है। दिनेश डांसेस डे एंड नाइट, दिनेश दिन रात डांस करता है। ईसा एंजॉय एन एलिफेंट राइड, ईसा को एलिफेंट राइड पसंद है। फेज फीड्स अ फेज, फेज मछली खाता है। नहीं सॉरी, फीड्स है, सॉरी ईट्स नहीं है, फीड्स है। फेज मछलियों को दाना खिलाता है। गोविंद गोज टू गेट गुआवास, गोविंद गुआवा मीन्स अमरूद लेने के लिए गया। हरी हेल्प हेमंत, हरी हेमंत की मदद करता है। आई लाइक आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है। जैक जस्ट जंप्स डाउन, जैक जस्ट ही नीचे कूदा। कविता कीप द किटन्स और ऑन हर नी, कविता बिल्ली के बच्चों को अपने घुटनों के पास रखी हुई है। लता लव्स लेमनेड, लता को नींबू का जूस पसंद है। माधव मिक्सेस मिल्क एंड मैंगो पल्प, माधव दूध और आम के जो गूंद जूस होता है उसको मिक्स कर रहा है। नवनीत राइट्स हिज नेम ऑन न्यू नोटबुक, नवनीत अपना नाम नई कॉपी पर लिख रहा है। यहाँ ओम ओपन्स अ बॉक्स ऑफ ऑरेंज, ओम जो है संतरों का बॉक्स खोलता है। प्रेमा पुट्स अ पेंसिल इन हर पॉकेट, प्रेमा ने अपनी पॉकेट में पेंसिल रखी। क्वे अप क्वाइटली, चुप हो जाओ। राधा रोल्स द रेड रिबन, राधा रेड रिबन को रोल करती है। 6 स्पैरो सिट ऑन अ सैक, ठीक है। इस तरीके से द टीचर टेल्स अ टेल। ऊषा यूज एन अम्ब्रेला, विष्णु विजिट अ विलेज इन अ वैन। वी सी अ वॉचमैन नियर द वाइट बॉल। X is the last letter in ox, fox and box. Yasmin and Yana are friends. Zebras graze in the zoo. ये हमारे वर्ड मीनिंग है। लेमनेड का मतलब होता है नींबू पानी, स्पैरो का मतलब होता है गौरैया, सैक का मतलब होता है थैला, टेल का मतलब है कथा, वॉचमैन का मतलब है चौकीदार। अब हम यहाँ देखेंगे लेट अस अरेंज द सम वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। जैसे लेट अस टेक नेम ऑफ 5 फ्रूट्स टू बिगिन विथ, जैसे चेरी, एप्पल, ग्रेप्स, बनाना एंड ऑरेंज। अब इनको हमें जो हाईलाइट हो रहे हैं पर्पल कलर से, इनको हमें अल्फ़ाबेटिकली लगाने। जैसे सबसे पहले हमारा क्या आता है, एप्पल का ए आता है, तो सबसे पहले हम उनको उसको यहाँ पे एप्पल लिखा। फिर बनाना आता है, बी से स्टार्ट होता है तो बनाना, बी के बाद सी आता है, तो जो सी से लेटर स्टार्ट होगा वो है चेरी, तो हमने चेरी को रखा। फिर डी हमारा है नहीं है, ई है नहीं, एफ नहीं, जी से ग्रेप्स, तो हमने ग्रेप्स को रखा। फिर लास्ट हमारा ऑरेंज बचा, ऑरेंज को लिख दिया। ऐसे ही हमें इसको अरेंज करना है। इसमें सबसे पहले हमारा ए से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है नहीं, बी से हो रहा है हमारा ब्लू, तो हम ब्लू लिख देंगे। सी से है नहीं है, डी से भी नहीं है, ई से भी नहीं है, एफ जी से लिख देंगे ग्रीन। फिर HIJKLMNO पी का लिखेंगे पर्पल। फिर आर का रेड और येलो का येलो। और ये हमारा क्लू दे रखा है ब्लू, ग्रीन, पर्पल, रेड, येलो, ठीक है ना। इस तरीके से ये हमारा
और लास्ट है हमारा ये वाला क्वेश्चन। तो यू ऑल हैव फ्रेंड्स, डोंट यू लाइक यू वर्ड्स आल्सो हैव फ्रेंड्स। यहाँ में क्या करना है कि इन वर्ड्सों को आपस में बनाना है और एक नया वर्ड्स बनाना है। दो वर्डों को मिलाएंगे तो एक नया वर्ड बन जाएगा। क्लू के लिए हमारे पास चित्र दे रखे हैं, जैसे रेन और बो को मिलाया तो रेनबो बन गया। ऐसे ब्लू बेरी ब्लूबेरी बन गया। न्यूज पेपर तो न्यूज पेपर बन जाएगा। बास्केटबॉल। अर्थक्वेक नहीं दे रखा, अर्थवॉर्म दे रखा है, केंचुआ तो अर्थवॉर्म बन जाएगा। तो ये हमारा पूरा चैप्टर है, इसका मैंने पूरा डिटेल आपको समझा दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।